कल्बोहम के हरूफ अबजद की रूह से यानी इल्मुल अदाद की रूह से 97 अदाद बनते हैं। तो कल्बोहम का लफ्ज 4 मरतबा आया है और 5 इसके हरफ हैं। 4 ज़रबे 5 बराबर 20 के अगर तो कल्बोहम के जो अदाद हैं वो 97 बनते हैं यानी 97 बनते हैं। और कल्ब का लफ्ज जो है, कल्बोहम का लफ्ज जो है वो सूरत काफ में 4 मरतबा आया है। तो इसके 5 हरफ हैं। तो 4 ज़रबे 5 बराबर 20 के अगर 20 को 97 से निकाला जाए तो बाकी बचेगा 77 यानी 77। क्योंकि कुत्ता एक है, एक उसमें जमा किया जाए तो 78 बन जाएगा। 78 कुत्ते का क्रोमोसोम नंबर है। तो दूसरी बात यह है कि जहाँ पर असहाबे काफ का किस्सा ख़त्म होता है, ये सूरत काफ का जो है वो तीसरा रुकू है। इसकी 5 यहाँ पर आयात इसमें बयान की गई हैं और 15वें सिपारे का ये 15वां रुकू है। यानी 3, 5 और सबसे नीचे 15 है। 15 को अगर 5 से ज़रब दी जाए तो वो 75 बन जाएगा। 75 में 3 जमा किया जाए तो वो 78 बन जाएगा। इस तरह भी कुत्ते का क्रोमोसोम हमारे सामने आ जाता है। तो दूसरी मर्तबा जो कुत्ते का जिक्र किया गया है वो किया गया है सूरत आराफ। तो यहाँ पर बलम बिन नौर का किस्सा बयान किया गया है। ये सूरत काफ की आयत नंबर 176 है। तो अल्लाह ताला को यहाँ पर इस तरह फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलोशी ना ला रफा नाहू बिहा वलाकिन्नहू अहलदा अलल अर्ज़ वत्तबा हवाहू मसलहू का मिस्लिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस ओ ततरकहू यलहस ज़ालिका मसलुल कौमिल्लज़ी कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़्सुसिस क़ससा लअल्लहुम यतफ़क्करून। और हम चाहते तो इसको अपनी आयात की बदौलत बुलंद मर्तबा देते, लेकिन वो दुनिया की तरफ मायल हो गया और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी करने लगा। सो इसकी हालत कुत्ते की सी हो गई कि अगर इस पर बोझ डाल दिया जाए तो भी उसकी ज़बान बाहर निकल आएगी, हाँफने लगता है। अगर उस पर बोझ ना भी डाला जाए तो भी उसकी ज़बान बाहर निकल आएगी। यही हालत इन लोगों की सी है जिन्होंने हमारी आयात को जुटलाया। सो आप इस हाल को बयान कर दीजिए, शायद वो लोग कुछ इस पर सोचें और गौर करें। दरअसल बलम बिन नौर बनी इसराइल के ज़माने में एक आदमी गुजरा है। ये मुस्तजाबुद दावात था और बहुत नेक आदमी था। इसकी दुआ और बददुआ कबूल थी। तो ये अगरचे बनी इसराइल में सो तो नहीं था, लेकिन इसकी कौम जो थी वो बनी इसराइल के बहुत मुखालफ थी। और उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबूस हो चुके थे और आप उनके पास तशरीफ बतौर पैगंबर के उनके रसूल के तौर पर उनके पास मौजूद थे। तो उस कौम ने उस बलम बिन नौर से ये मुतालबा किया कि तुम ऐसे करो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करो। लेकिन उसने कहा, तुम अजीब लोग हो, तुम मुझे एक नबी और रसूल के बारे में ये कहते हो, अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हो कि मैं उनके लिए बद्दुआ करूं। मेरी बद्दुआ उनके हक में किस तरह कबूल हो सकती है? मैं उनके लिए हरगिज़ बद्दुआ नहीं करूंगा। लेकिन उन लोगों ने उसको बहुत सी रिश्वत दी, बहुत सा माल दिया। तो वो रिश्वत लेकर इस बात पर आमादा हो गया कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बद्दुआ कर दे, उनके बारे में बद्दुआ करे। तो वो एक गधी पर सवार होकर एक पहाड़ की चोटी पर जाकर दुआ या बद्दुआ किया करता था। वो गधी पर सवार होकर जब चला तो उसकी गधी जो थी वो रास्ते में रुक गई। अल्लाह ताला ने उसको बोलने की कुव्वते गोयाई बख्श दी। तो उस गधी ने कहा कि तुम अजीब आदमी हो, तुम अल्लाह के रसूल के बारे में बद्दुआ करने जा रहे हो। तुम ऐसा हरगिज़ ना करो, ये तुम्हारी जो बद्दुआ है उनके बारे में कभी कबूल नहीं होगी, क्योंकि वो अल्लाह ताला के रसूल हैं। लेकिन वो इस बात से बाज ना आया। फिर वो चल पड़ा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर गधी रुक गई। उसने फिर उसको मतलबे किया
کہ تم ایک غلط کام کے لیے جا رہے ہو، تمہاری بد دعا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تمہاری بد دعا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کبھی قبول نہیں ہوگی۔ لیکن وہ نہ رکا، آخرکار وہ پہاڑی کے اوپر چلا گیا، اس نے جا کر وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کی، تو اس کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ تم عجیب آدمی ہو، تم بد دعا بنی اسرائیل اور اس کے رسول کے بارے میں کرتے ہو، لیکن بد دعا جو تم ہمیں دیتے ہو، تم ہمارے لیے بد دعائیں کرتے ہو۔ اس نے پھر بد دعا کی، لیکن دوبارہ بھی جو بد دعا تھی وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں تو نہیں تھی، البتہ اس کی قوم کے بارے میں بد دعا ضرور تھی۔ جب اس نے تیسری دفعہ بد دعا کرنے کی کوشش کی تو اس کی زبان جو تھی اس کے منہ سے باہر نکل آئی اور سینے تک لٹک آئی۔ تو یہیں پر اللہ تعالیٰ اس آدمی کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ جس کو ہم بڑا مقام بخشنا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنی تمنا اور ہوس سے زمین پر زمین کے ساتھ چمٹ کر رہ گیا۔ اور وہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر کسی کتے پر بوجھ ڈالا جائے تو بھی اس کی زبان باہر نکل آتی ہے، تو نہ بھی بوجھ ڈالا جائے تو بھی اس کی زبان باہر نکل آتی ہے۔ بہرحال یہاں پر بھی کتے کا کروموسوم بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 176 ہے۔ سورۃ اعراف کا قرآن حکیم میں 7واں نمبر ہے، اور 176 کا جو مفرد عدد ہے وہ بنتا ہے 7 1 8 تو 8 تو 6 14، تو 14 کا مفرد عدد جو ہے وہ 5 بنتا ہے، یعنی اس آیت کے جو مفرد اعداد ہیں وہ 5 بنتے ہیں۔ اگر ہم القلب کے لفظ کو دیکھیں تو اس کا جو حروف ابجد کی روح سے اعداد بنتے ہیں وہ 83 بنتے ہیں، یعنی 83۔ تو اس کا جو مفرد عدد ہے آیت کا وہ 5 ہے۔ 83 میں سے اگر 5 نکالے جائیں تو وہ 78 بنتا ہے، اور 78 ہی کتے کا کروموسوم نمبر ہے۔ یہی یہاں پر میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ کتے کا کروموسوم 78 ہے، اور میرے خیال میں آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔